गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो कुशल होगा वो ही कर्म से पार उतरेगा। और कुशल वो होगा जो कर्म में कर्म की भावना को रखेगा। अर्जुन और दुर्योधन एक ही समय पर युद्ध के लिए उनकी सहायता मांगने गए, क्योंकि दोनों एक ही समय गए और दोनों ही भाई थे, दोनों की ही सहायता करनी थी। इसलिए अपने आप को दो भाग में विभक्त कर लिया, एक सांसारिक और दूसरा आत्मिक। एक में सारी सेना और एक में स्वयं अपनी चेतना। दुर्योधन की जो वृत्ति थी वो संसार में थी, अहंकार के कारण। इसलिए उन्होंने जो चुना वो सेना को चुना, और अर्जुन ने उनकी चेतना को चुना। सारा लीला प्रवाह आप जानते हैं कि दुर्योधन हार गया और अर्जुन जीत गया। कारण विश्वास। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा जिसके अंदर पैदा हो गई, श्रद्धा उसका उद्धार कर देगी। श्रद्धा कहते हैं आत्मविश्वास को। आत्मविश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा के बगैर समर्पण नहीं हो सकता। अगर समर्पण नहीं होगा तो मैं दो जगह बटा रहूंगा। अगर श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तो मैं शरीर को प्रधानता दूंगा, आत्मा को नहीं दूंगा। जैसे जैसे ईश्वर विश्वास मेरे में प्रकट होता चला जाएगा, वैसे ही वैसे मेरी श्रद्धा जगती चली जाएगी और आत्मविश्वास बनती हुई चली जाएगी। कह देने को तो आदमी बहुत कुछ कहता है, परंतु वास्तव में करने के लिए कर्म योग जब हमारा पूर्णतया ईश्वर को समर्पण हो जाए और उसके बाद हम कर्म को करें, तो उसी को कर्म योग कहते हैं। अहंकार किसका करें? ये सारा शरीर ईश्वर का ही तो धरोहर है। अगर इसमें आंख लगी है जो हमको दिखाती है, ज्ञान कराती है, तो ईश्वर की ही तो देन है। अपना क्या है? अपना है क्या? तो
ये जो दृष्टि काम कर रही है, इस दृष्टि के काम में जो काम कर रहा है वो भी तो ईश्वर है। जितना अहम आ गया उतना मैं ईश्वर से दूर हो गया। अगर ये बुद्धि मुझे दी है तो ये भी तो ईश्वर की दी है, ना देता तो। रास्ते में चलती हुई भैंस गोबर कर जाती है और वो गोबर जहां कर देती है वहीं पड़ा रहता है, गति नहीं करता, गति नहीं करता, उल्टा वहीं पड़ा पड़ा बदबू फैलाता है। अगर ये ज्ञान ना होता, हाँ योगेश, तो परिवर्तन नहीं आता। इस ज्ञान से ही परिवर्तन है। अब इस ज्ञान में कौन बैठा है ये आपको देखना है। स्वार्थ है, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये क्या दिखा रहा है आपको? अगर ये नहीं होता तो मैंने कहा जिस तरह से भैंस गोबर करके चली जाती है वैसे ही आप भी एक गोबर के ढेर की तरह से एक जगह पर बैठे रहते, कोई गति नहीं होती। अर्थात इस गति के अंदर भी ज्ञान के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, विचार के माध्यम से, जो भी माध्यम है, सुनने के माध्यम से और कर्म के माध्यम से एक ही सत्ता बैठी है और उस सत्ता का नाम है विश्वास। यही वो शक्ति है जो व्यक्ति को खींच करके लेकर के चली जाती है। श्रद्धा में बताया है बड़ी ताकत होती है कि वो ईश्वर को भी खींच करके बुला लेती है। व्यक्ति मिट्टी का माधो नहीं है, परंतु ईश्वर की अनंत क्षमताओं और संभावनाओं को अपने अंदर समेटे है और उसी के आधार पर गति कर रहा है। कर्म योग, कर्म योग, कर्म के साथ जुड़ जाना, कर्म के साथ जुड़ जाना, कर्म योग। पुनः पुनः विचार करो और सोचो। क्या सोचो? कि तुम हो। फिर अकर्मण्यता क्या है? वही गोबर जब भैंस के पेट में था तो उसके शरीर के साथ गति कर रहा था, पर जब उससे अलग हुआ तो पड़ा पड़ा बदबू और मक्खियां भिनका रहा है। क्या ऐसा तो नहीं? बेटा आलस्य तो उसका परिणाम है, निष्क्रियता अंदर है, स्वचेतना के अंदर है। तुम कहीं अकर्मण्यता के कारण अपने जीवन की नाव को पहाड़ के पत्थरों से तो नहीं टकरा रहे, अपने जीवन की नौका को पत्थरों से तो नहीं टकरा रहे। पुस्तकें पढ़ने मात्र से विचार ऊंचे नहीं हो जाएंगे, न तलाश करने से आप ऊंचे हो जाएंगे। जो प्रत्यक्ष रूप में बैठा है, जो आपके अंदर है, मैं फिर से कहता हूं, हाँ बेटा ये भी बात है
परंतु जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझ लें। कर्मण्यता अंदर का गुण है। सूक्ष्म शक्ति के द्वारा गुणों का उद्भव होता है जो दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म गुणों के द्वारा आपकी शक्ति का उद्भव होता है। कोई निष्क्रिय ऐसे ही नहीं होता। शक्ति के स्रोत्र के बंद हो जाने के कारण वो भटकता है। और उसी के कारण कर्म का योग नहीं होता। एक चीज है, एक गुण है, उसको कहते हैं आशा। आशा। और गुरुदेव ने कहा है, आस बिरानी जो करे जीवत ही मर जाए। जो केवल आस लगा करके बैठा रहता है, बेटा दोनों के भेद को समझना। जो आस तो लगाता है पर अकर्मण्य है, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो आशा तो करता है पर अकर्मण्य नहीं है, वो करके पाना चाहता है। अंदर से देखेंगे, भगवान से आशा तो हर कोई लगाता है, पर कर्मण्यता की बात कह रहा हूं। कर्मण्यता की बात, मुझे चाहिए, मैं करूंगा, और पीछे लगी हुई है आगे धकेलने वाली ताकत, आशा। अब बताइए, वो बिरानी आस नहीं कर रहा है। बेटा जो मैं समझाना चाहता हूं कि चाहे आस अपने बच्चे से, पति से, पिता से, भाई से, भगवान से आप आस कर रहे हो, परंतु क्रियाशीलता नहीं है तो वो सफल नहीं होगा। परंतु हां बेटा, जो आस कर रहा है आत्मा से, परमात्मा से, परंतु कर्म को नहीं छोड़ रहा, वो कभी निराश नहीं होगा। दोनों भेद आपको मैं समझता हूं समझ आ गए होंगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म के गर्भ में घुस जाना, कर्म के गर्भ में घुस जाना, और कार्य में संलग्न हो जाना। मन को फौरन, मन को तुरंत क्रियाशील कर देना। दोबारा समझिए, बुद्धि ने काम करना शुरू किया, मन को गति दी, मन ने इंद्रियों को गति दी, आंख अपना काम कराए, कान अपना काम करे, जितनी भी 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां वो तुरंत काम करना शुरू कर दें, रस से सराबोर हो जाए, तो योग होने लग जाएगा। हम कर्म में को करते हुए कर्म के भाव में डूब जाएं, इसको कहना है कर्म में प्रवृत्त हो जाना। भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी जो शांति को भंग ना होने दे,
और दृढ़ हो करके विश्वास के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त रहे। उसको कोई नहीं रोक सकता। अर्थात अब मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, कुछ करो, ठोस करो, सच्चा करो, पूरा करो। क्योंकि कर्म करना ही आपका अधिकार है। अपने विचारों को कल्पनाओं में नहीं, ठोस कर्म में परिणत करें। जब तुम विचार को क्रियात्मक रूप देते चले जाओगे, अपने विचार को क्रियात्मक रूप देते चले जाओगे, तो दूसरा विचार तब तक नहीं आपके पास आएगा जब तक पूरा पहला विचार पूरा हो जाएगा। जी, और जानने की इच्छा मत करिए, दूसरा विचार मत पैदा होने दीजिए। और जानने की इच्छा नहीं, जो जानकारी है उसको आगे बढ़ाइए। विचार को कर्म रूप में बदल देना, विचार को कर्म रूप में बदल देना। बेटा बात को समझो, दीपा जो मैं बोल रहा हूं उस बात को समझो। जो विचार तुम्हारे अंदर पैदा हुआ, तुमने नहीं किया, आत्मा ने किया। बेटा इस सच्चाई को समझो, तुम्हारे अंदर से आत्मा, तुम्हारी श्रद्धा, मैंने कहा श्रद्धा के बगैर कुछ भी नहीं है। और श्रद्धा जो आपके अंदर आएगी वो आएगी आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास वो है कि ईश्वर के प्रति आपका लगाव कितना है, ईश्वर के, शक्ति के। मैं फिर से पूछ रहा हूं, बेटा बताओ, मैंने कहा है जो आपके पास इस समय पर है। दोबारा बोल रहा हूं, मुझे सब्र नहीं आ रहा, सब्र दो मुझे, सब्र दो मुझे सब्र नहीं आ रहा। मैं आपके जीवन क्षेत्र में उतार देना चाहता हूं। दोबारा से बोल रहा हूं, श्रद्धा उसको कहते हैं जो आत्मा से उद्भव हुआ। मैं फिर रोक रहा हूं, आपके पास आंख क्यों है, आपके पास कान क्यों है, आपके पास मुंह, नाक, हाथ, पैर, ये रोम, ये सब को चीज क्यों है? क्योंकि यही आपको जानकारी कराती है। बेटा ज्ञान इसको ही नहीं कहते हैं जो आप देख करके ज्ञान करते हैं। ना 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 ना, नकार रहा हूं उन सब बातों को। ज्ञान उसको कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या कराना चाहती है। मैं तरह तरह के कीड़े मकोड़े, डांस, मच्छर, खटमल, जूं, अगर किसी के शरीर पर पैदा हो जाए, बेटा जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इस तरह के कीड़े मकोड़े आपके शरीर पर पैदा हो गए, तो जब वो काटेंगे आपको, तो कभी यहां खुजली, कभी यहां खुजली, कभी यहां खुजली, आदमी को खुजलियां मचती चली जाएंगी। ये अस्थिरता है बेटा। अगर आप अस्थिर हैं
तो कर्म के कीड़े आपको काट रहे हैं। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो कर नहीं पाओगे। वो कीड़े आपको काट रहे हैं, तो अंतरात्मा आपको क्या कहेगी? अंतरात्मा क्या चुप बैठी रहेगी? जो उसका जीव है उसको कुछ तो प्रेरित करेगी। उन कीड़ों को निकाल करके बाहर करना है, उन्हें मारना है, उन कीड़ों को मारना है जो हमारी चेतना में निरंतर अस्थिरता को पैदा कर रहे हैं। कर्म का मतलब ही है, श्रद्धा का मतलब ही है स्थिर शांति, स्थिर शांति। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? अगर किसी कर्म से हमको स्थिर शांति नहीं मिल रही है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कर्म नहीं हो रहा, पर इस बात से मना कर सकता हूं कि स्थिर कर्म नहीं हो रहा है। इधर उधर के कर्मों को करने से क्या फायदा है? उस कर्म को ना किया जाए जिस कर्म को करने से हमारी चेतना की पीड़ाएं समाप्त हो जाएं। और कर्म योग और कुछ नहीं है, जो विपरीत चेतना के विपरीत दुर्गुण हमारे जीवन में है उनको बाहर करना, उनको बाहर करना। कर्मयोग। अभी संतुष्ट नहीं हूं और समझाऊंगा। समय बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ध्यान योग से कर्म योग की तरफ चलना। गति समझ लेना, जो आज दे रहा हूं गति, आज कह रहा हूं आपको जिस बात के लिए, इसी को ध्यान कहते हैं, नहीं तो ये भी बहकावा है। जो ध्यान हम कर रहे हैं बेटा, ये भी बहकावा है। यहां मैं कह रहा हूं 2-3 बच्चे हैं जिनसे जो मेरे से बात कर रहे हैं, वो उस रास्ते को पकड़ने लग गए हैं, उस रास्ते को पकड़ने लग गए हैं। वो अपने आप को अपने आप पहचान ले। ध्यान की तरफ चलें, कल फिर समझाऊंगा। कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग। रटने से नहीं होगा कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग। कल्पना के चित्रों से नहीं होगा, कल्पना करते रहिए, नहीं होगा। अभी आपसे कहा है, आस बिरानी जो करे जीवत ही मर जाए। तो हम क्यों करें, खुद ना करें? अरे क्यों करें दूसरे पर आस? अपनी आशा को अपनी अंतरात्मा से जोड़ें, जोड़िए अपने आप को। गुण सूक्ष्म होते हैं, परंतु शक्ति के भंडार, स्रोत भंडार होते हैं। गुण स्रोत है, कर्म से उनको खोला जाता है। ध्यान मुद्रा। चेतना में चेतना का संयोग। ओ ओ
ॐ भूर्भुवः स्वः। चेतना को गति दें। भूर्भुवः स्वः। ओम आत्मा का स्वरूप परमात्मा, भूर्भुवः स्वः उसका विस्तार, और बताया है कर्म से ही व्यक्ति का विस्तार है, वरना तो गोबर के चोट की तरह से एक जगह पड़ा बदबू फैलाता रहेगा। जो आदमी बदबू फैलाते हैं वो वही हैं। अकर्मण्य, अकर्मण्य। गति भूर्भुवः स्वः। गति तस्य वितुर्वरेण्यम, आत्मा का संचार। तस्य वितुर्वरेण्यम का स्वभाव बदल दीजिए। आत्मा की शक्ति का संचार, सूक्ष्म शक्तियों का संचार, सूक्ष्म सत्ताओं का जागरण, या सीधे अर्थों में गुणों का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। स्वार्थी भोगी ना बने। तस्य वितुर्वरेण्यम। सेवा, परोपकार, लोक सेवा, इनका ध्यान रखें। कर्म इसी के लिए किया जाता है, उसी भावना को जागृत करने के लिए किया जाता है। तस्य वितुर्वरेण्यम। वर्ण करिए उसको, जो परम तत्व है उसको वर्ण करिए। अब कहिए अंदर से, आत्मा से, भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर झांकिए, अंदर झांकिए, वो तेज जो आत्मा का है। भर्गो देवस्य धीमहि। सवेरे सवेरे का उगता हुआ सूर्य, आकाश तक जिसकी लालिमाएं चारों तरफ फैली हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर करो, अंदर 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 देखिए, गुणों को जागरण करिए। जैसे सूरज के निकलते के साथ ही ओ जमीन से लगाकर आकाश तक लालिमा छा जाती है। भर्गो देवस्य धीमहि। सक्रियता से ओतप्रोत, सक्रियता से ओतप्रोत, उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रफुल्लता, ओतप्रोत मन और बुद्धि सब ओतप्रोत।
धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकट कर दीजिए, साक्षात कर दीजिए। हम में, आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मेरा जीव भी उनके समान हो जाए। कर्म योग, कर्म योग, समानता का योग, वरना सब निरर्थक है। ये आंख का होना, ज्ञान का होना, रोम का होना, शरीर का होना, मन का होना, बुद्धि का होना, सब व्यर्थ है। सार्थक तभी ही है जब इसका कर्म में योग हो जाए। कर्म योग है कौशलम, अपनी कुशलता को जगाने के लिए कर्म का योग। ओम भूर्भुवः स्वः। मुंह से बोलना ना रह जाए, भाव से भर जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् उस योग को करिए, अनुभव करिए अंदर से। मिलन, योग, मिलन। कर्म के रूप में साकार करना है। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गवान, भगवान नहीं, भर्गवान, भर्गवान। अगर भर्गवान हो गए तो भगवान हो जाओगे। धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना से ओतप्रोत जब उमंगे उठेंगी अंदर से उमंग उठेगी तो भावना से ओतप्रोत भाव उठेगा। भाव, भर्गो देवस्य धीमहि, ओतप्रोत।
ओतप्रोत, आत्मीयता से ओतप्रोत, ईश्वर दर्शन, आत्मीयता, ईश्वर दर्शन, समा जाओ, एकाकार, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। उस ज्योति को अपने चारों तरफ छाया हुआ महसूस करें। मैं एक ऐसे प्रकाश के अंदर बैठा हूं, स्थित हूं, जो मेरे चारों तरफ फैला हुआ है। ध्यान, कर्म से ओतप्रोत, भावना से ओतप्रोत, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तुम्हारे ही साथ साथ चलूं, तुम्हारा अनुसरण करूं। असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, तमोगुण को उतारिए, अनुभव लिखिए, अनुभव लिखिए अपने। आज की बात बड़ी विशेष है, इसको ध्यान में रखें। कर्म योग को बदलें। काम तो कीड़े मकोड़े और गधे भी करते हैं, पर वो सारी जिंदगी बोझाई ढोते हैं। आपको भगवान को ढोना है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। परिवर्तन, बहुत अच्छा। ठीक है, लगेगा बेटा, लगेगा। बार बार प्रैक्टिस है ये तो। उठोगे गिरोगे।
शाबाश बेटा शाबाश। संकल्प भी जगेंगे। फटाफट लिख दिया करो, समय ना लगे ज्यादा। चलो आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहे हैं और अभ्यास करना इसका।